बहुत साल पहले की बात है। शांतिपुर नाम का एक गांव था, पर वहाँ पर शांति का कोई नाम नहीं था कहीं भी। वहाँ के लोग हर रात डर डर के जीते थे। वो सब बहुत दुख में थे क्योंकि उस गांव में एक आदमखोर राक्षस थे। वो गांव के युवती लड़की को गुफा में ले जाते थे और रात के उन्हें खा जाते थे। राजकुमार गांव वालों से पूछा, क्या हुआ, वो ऐसे क्यों भाग रही है। सब राजकुमार के सुने बगैर भाग रहे थे और अपने लड़कियों को छुपने के लिए बोल रहे थे। राजकुमार को कुछ नहीं समझ आ रहा था, शांतिपुर में क्या हो रहा है। सब अपने घर का दरवाजा बंद कर रहे हैं। आखिर में राजकुमार अपने साथ एक बूढ़े आदमी को अकेले देखता है। राजकुमार उनके पास जाते हैं और उनको दादाजी कह के बुलाते हैं। वो आदमी राजकुमार को उसका पोशाक देख के पूछता है, क्या आप राजकुमार हो? हाँ, पास के राज्य आजिनपुर का राजकुमार हूँ मैं। अंदर आइए राजकुमार, मेरे छोटे घर पे आपके कदम पड़े। ऐसे मत बोलो, मैं तुम्हारी जैसा ही एक आम आदमी हूँ और मैं आपसे उम्र में बहुत छोटा हूँ। मुझे आप मत बुलाइए। आप बहुत अच्छे दिल के हैं। अच्छा, आते आते सबको देखा ऐसे भाग रहे थे, क्या हुआ इस गांव में? शांतिपुर गांव अब एक शर्ती गांव है। क्या इतना सुंदर हरी भरी गांव शापित है? ये गांव एक सुंदर शांति वाला गांव था, सब खुशी से चल रहा था। फिर एक दिन गांव में एक आदमखोर राक्षस आया। वो गांव के लड़की को जोर जबरदस्ती से उठा के ले जाते हैं और जो उसके सामने आता है उसको वो मार देता है। इस राक्षस की भूख सिर्फ लड़कियों से मिलता है। गांव के सब मिलकर क्या इस राक्षस को रोक नहीं जा सकता? मेरा एक बेटा था जो ये काम अंजाम देना चाहता था, पर वो कर नहीं पाया। उसको मार दिया राक्षस ने। राक्षस को मारने के लिए एक हीरे का तलवार चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। सिर्फ हीरे की तलवार की बाढ़ से ही उस राक्षस का अंत होगा, वरना वो भी मर जाएगा, जैसे मेरा बेटा मारा गया। राजकुमार, मैं सोच रहा हूँ अगर हमारी राजकोष से हीरे लेके उसके एक तलवार बनाते हैं। सही बोला इवान, तुम एक काम करो, हमारे राज्य में जाओ अभी। मैं यही हूँ। मेरे पिता को ये चिट्ठी देना, उसमें सब कुछ लिख दिया और जल्दी आना। जी राजकुमार, मैं अभी निकल जाता हूँ। राजकुमार का साथियों चुप के घर के पिछले हिस्से से निकल गई। राक्षस उसे देख नहीं पाई। इतने देर तक बहुत शोर शराबा हो रहा था। वो बूढ़े आदमी राजकुमार को घर के अंदर घुसा के दरवाजा बंद कर देता है और शांति से बैठता है। कुछ देर बाद सब ठीक हो रहा था। कुछ न मिलने के लिए राक्षस आज चला गया। राजकुमार रात को वही बिता देता है। अगली सुबह वो बूढ़ा आदमी नींद से उठ के देखा राजकुमार नहीं है। वो उठ के उसको ढूंढता रहा। कुछ देर बाद राजकुमार लौट आया। राजकुमार, आप कहाँ थे? गांव घूमने गया था। कल रात तो कुछ देख ही नहीं पाया और उस राक्षस का तांडव सब कुछ खत्म कर दिया। गांव वाले के साथ भी बात हुआ। बहुत माता पिता अपनी बच्ची को खोई है। हाँ, और ये राक्षस उनकी बच्ची को उठा के ले गया। मुझे तुम उस गुफे के पास ले चलो। मैं देखना चाहती हूँ वो दानव किस गुफे में रहता है। अच्छा, चले राजकुमार। उसके बाद वो दोनों गुफा के आसपास अच्छे से देखते हैं और आसपास हड्डी कंकड़ पड़ा देखता है। गुफा गांव से थोड़ा दूर है और राजकुमार सोचता रहता है कि कैसे इस राक्षस को मार के गांव वालों को बचाया जा सकता। दोपहर के बाद घोड़े में चढ़ के राजकुमार के साथ लौट आता है। वो राजकुमार को हीरे के तलवार और उसके पिता का दिया हुआ एक चिट्ठी देता है।
जिसमें लिखा था, राजकुमार, तुम्हारे ऐसे लोगों को मदद करने के विचार और परोपकारिता से मैं बहुत खुश हूँ। राजकुमार विजयी होगे ये मुझे पता है। वो चिट्ठी पढ़ के राजकुमार का आत्मविश्वास और दुगना हो जाता है। राजकुमार उसका परिकल्पना अपने साथी को समझाता है, जहाँ पर उसकी मदद चाहिए उनको। इवान, तुम्हें आज लड़की का वेश धारण करना पड़ेगा और आज जब राक्षस आएगा तुम बाहर रहोगे। राक्षस लड़की समझ के तुमको उठा के ले जाएगा। क्या मैं लड़की साजूंगा? घबराना मत, मैं हूं ना। राक्षस को तुम्हारी एक बाल भी उखाड़ने नहीं दूंगा। ठीक है राजकुमार। उसके बाद गांव वालों में ये परिकल्पना बता दी गई। हर कोई रात का इंतजार कर रहा है। वो समय जमीन कांप रहा था। राक्षस गांव के तरफ आ रही थी। गांव वाले सतर्क है और लड़कियां घर में है। बाहर सिर्फ राजकुमार का साथी इवन, जो लड़की की वेश में है, और सब छुप के उसको देख रहा था। साथ में राजकुमार भी। राक्षस आके राजकुमार के साथी को अपने साथ उठा के ले जाता है और पीछे से राजकुमार घोड़े में चढ़ के राक्षस का पीछा करता है। राक्षस गुफे के अंदर चला जाता है और राजकुमार उसका पीछे पीछे जाता है। वो अंदर जाने के बाद राक्षस राजकुमार के ऊपर हमला कर देता है। राजकुमार राक्षस से बहुत छोटा है। राक्षस एक हाथ में राजकुमार को और दूसरे हाथ में उसके साथी को उठा लेते हैं, जो लड़की के वेश में है। वो घबरा के राजकुमार को कहते हैं, क्या होगा आप? घबराना मत, याद रखना सब कुछ ठीक होगा। आज मेरे हाथों से इस राक्षस का मौत होगा। राजकुमार हीरे का तलवार निकल के राक्षस के गले में चला देता है और राक्षस अपने दोनों हाथों से गले को पकड़ता है। राजकुमार और उसका साथी जमीन पे गिर जाते हैं। राक्षस भी जमीन पे गिर पड़ा और जोर से डहरने लगा। तभी राजकुमार उसकी छाती में उठ के तलवार से उसका छाती में जोर से वार किया और ऐसे ही गांव वाले एक आदमखोर राक्षस से बच जाता है और पूरे गांव वालों मिलके उसे धन्यवाद देते हैं। अपने मौत की परवाह न करके राजकुमार और उसके साथी ने गांव वालों की जो उपकार किया है वो गांव वालों पूरे जिंदगी याद रखेंगे। राजकुमार की ये उधर ममता और परोपकार के लिए शांतिपुर गांव वाले पहले की जैसे शांति से अपने जिंदगी बिता रहे थे। अब पूरे शांतिपुर में शांति ही